एक बार की बात है। उदयपुर नाम के गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम राजेश था। राजेश के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और उसको इस बात का बहुत ज्यादा घमंड था। वो गांव के किसी भी आदमी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। वो खुद को सबसे ऊंचा और बाकियों को अपने से नीचा समझता था। एक दिन राजेश अपनी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसके गांव का एक आदमी जिसका नाम बिरजू था, उसका ऑटो रिक्शा खराब हो जाता है। उसके ऑटो रिक्शा के अंदर उसकी पत्नी बैठी होती है जो कि पेट से होती है। वो उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। बिरजू का ऑटो रिक्शा रास्ते में खड़े होने के कारण राजेश का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तभी राजेश गाड़ी में से बिरजू को बोलता है, अरे क्या रे बिरजू, अपनी इस खटारा को रास्ते में खड़ी करके इसमें से तेल निकाल रहा है क्या? नहीं बाबूजी, मेरा रिक्शा खराब हो गया है। मैं इसे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ बाबूजी, बस मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ। तेरे इस खटारे को मेरी गाड़ी के सामने ही खराब होना था। चल जल्दी इसको सही कर, मुझे काम से जाना है, जल्दी कर। कुछ समय बीतने के बाद बिरजू अपनी गाड़ी को सही नहीं कर पाता। तभी राजेश अपनी गाड़ी के अंदर से गुस्से से उतरता है और बिरजू को भला बुरा बोलना शुरू कर देता है। राजेश जब गाली गलौज पे उतर जाता है तो बिरजू इस बात का विरोध करता है। राजेश को बिरजू की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। राजेश फिर अपनी गाड़ी के पास जाता है और उसमें से एक डंडा निकालता है। राजेश उस डंडे से बिरजू की पिटाई करना शुरू कर देता है। राजेश बिरजू से बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जुबान लड़ाएगा? ये ले, अब अकल आएगी तुझको, अब सबक सीखेगा तू। नहीं साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो साहब, मुझ गरीब पे रहम करो साहब, मुझ गरीब पे रहम करो। ये सब बिरजू की पत्नी से देखा नहीं जाता और वो राजेश का हाथ पकड़ लेती है। तभी राजेश को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पत्नी से बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तभी राजेश बिरजू की पत्नी को धक्का मार देता है और बिरजू की पत्नी गिर जाती है। इस हादसे से राजेश घबरा जाता है और बिरजू भागे भागे अपनी पत्नी को संभालता है। सर पे चोट गहरी लगने के कारण बिरजू की पत्नी से वो दर्द सहा नहीं जाता और वो उसी हालत में राजेश को शराब देती है कि जिस तरह आज वो दर्द से जूझ रही है और उसकी हालत एकदम बेबस है, उसी तरह उसकी भी एक दिन ऐसी हालत हो जाएगी। इतनी बात कहते ही बिरजू की पत्नी दम तोड़ देती है। राजेश इन सब चीजों को देखकर बहुत डर जाता है और वो भागे भागे अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से भाग जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और राजेश बार बार उस हादसे को याद करता रहता है। बार बार राजेश के ख्यालों में बिरजू की मरी हुई पत्नी का खूनी चेहरा सामने आ जाता है और वो घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद राजेश की आंख लग जाती है। कुछ समय बीतने के बाद, अरे कितनी जल्दी सुबह हो गई, रात का तो पता ही नहीं लगा कैसे गुजर गई। राजेश अचानक से अपनी पेट की तरफ देखता है जो कि फूल के एकदम मोटा हो जाता है। राजेश वो सब देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसी नई मुसीबत है? ये मुझे कैसा नया रोग लग गया? हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे इस आफत से बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसे गांव के हकीम के पास जाना चाहिए। तभी राजेश अपने घर से चोरी चोरी निकलकर लोगों की नजरों से बचता बचता हकीम के पास पहुंच जाता है। हकीम के पास जाके राजेश हकीम से बोलता है, हकीम साहब, ये देखो क्या हो गया। ये मेरे पे कैसी नई विपदा आ गई है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा पेट एकदम फूल के इतना मोटा कैसे हो गया हकीम साहब? और तो और मुझसे अब दर्द सहन भी नहीं हो रहा। हकीम को पहले कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी वो राजेश का चेकअप करता है और उसके होश उड़ जाते हैं। हे राम, ये कैसा चमत्कार है, मुझे तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा। एक मर्द के पेट में बच्चा, ये कैसे हो सकता है? राजेश जब हकीम की बात सुनता है वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, मानो कि जैसे राजेश के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि राजेश के पेट में एक बच्चा पल रहा है। राजेश को इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने आप को अपने घर के अंदर बंद कर लेता है। वो इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये दर्द अब उसके सहन से बाहर हो जाता है। तभी राजेश को ये पक्का हो जाता है कि ये सब बिरजू की पत्नी की शराब के कारण हो रहा है। तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है और खिड़कियां बहुत तेज तेज आपस में टकराने लगती हैं। तभी खिड़की में से एक साया राजेश की तरफ बढ़ता है। राजेश ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, ये क्या चीज है जो मेरी तरफ बढ़ती आ रही है? हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो इस चीज से, प्रभु मेरी रक्षा करो। तभी देखते ही देखते वो साया एक डरावनी आत्मा में बदल जाता है जो कि बिरजू की मरी हुई पत्नी की आत्मा होती है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ राजेश। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, तुम्हें मरना होगा राजेश, तुम्हें मरना होगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे छोड़ दो। मैंने ये सब जान के नहीं किया था, ये मेरे से अनजाने में हो गया है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हें मरना होगा।
मेरी और मेरे बच्चे की क्या गलती थी जो तुमने हमारे साथ ऐसे किया? तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखते ही देखते उस आत्मा के हाथ राजेश की गर्दन तक पहुंच जाते हैं। जब भी वो आत्मा राजेश का गला दबाती है तभी राजेश जोर से चिल्ला के उठता है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। हाँ, हे राम, ये तो एक बहुत ज्यादा डरावना सपना था। मैं तो मर ही गया था सपने में। अपने आप को सही सलामत पाकर उसकी जान में जान आ जाती है। वो एक बहुत बुरा सपना देखता है जिसमें बिरजू की मरी हुई पत्नी उसको आत्मा बन के सता रही होती है। इस हादसे के बाद राजेश को अकल आ जाती है और वो सुबह होते ही बिरजू के पास जाता है। वो बिरजू के पास जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगता है और अपने आप को कानून के हवाले कर देता है।